उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन आज इस देश में बेटियों का अपमान हो रहा है। सांसद ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिला पहलवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उनको तो गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, यह देश की अपमान है। कैसा बेटी बचाओ नारा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। मैं भी इनकम टैक्स गोलंबर पर हूँ और आज जंतर मंतर पर जो पहलवानों के द्वारा जो हमारी भारतीय महिला पहलवान है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके समर्थन में महागठबंधन के 7 पार्टियां जो ब्रजभूषण सिंह हैं सांसद, उनको गिरफ्तारी को लेकर के इनकम टैक्स गोलंबर पे 7 पार्टियां कैंडल मार्च निकाल रही हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुनिए जो महागठबंधन में शामिल जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं क्या कर रहे हैं इस विरोध को लेकर के। रेसलर्स बच्चियां जो है जिनकी अभी तक भी ब्रजमोहन की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके खिलाफ हम लोग अभी मैदान में हैं। उसके खिलाफ हम लोग बच्चों के साथ हैं और इस वजह से ही हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है। भारत की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, जिन्होंने भारत का मान सम्मान उन्होंने विश्व के मानचित्र पर बढ़ाने का काम किया, वैसे गोल्ड मेडलिस्ट भारत के बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है ब्रजभूषण सिंह, उसने हमारे बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम किया और सीधे तौर पर हमारी जो भारत की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जो बेटी है, उन सभी ने एक सिरे से इसके ऊपर आरोप करने का काम किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए थे, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए थे, ये बेटी को चेतावनी देने के लिए नारा लगाए थे। जो आज पहलवानों के साथ में अत्याचार हो रहा, वो बहुत गलत हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह को कब अरेस्ट करेंगे? क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे? जो इतना अत्याचार कर रहे, बेटी अब नहीं सहेगी। देखा जाए बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया, उनको अरेस्ट किया जाए। और स्मृति ईरानी 22 अगस्त को जो सदन में हमला बोली थी कि बलात्कारों को फांसी की सजा होना चाहिए, मनमोहन सिंह के दौर में 2013 की बात है। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? क्यों नहीं अब आए? क्यों भाग गई है? महिला के नाम पे स्मृति ईरानी धब्बा है, महिला के नाम पे कलंक है। वो वैसी महिला को चुल्लू में पानी में डूब मर जाना चाहिए। और महिलाओं पे जुल्म करना बंद करो। और महिला पूरा उतर गई है, इनकी औकात 2024 में अब हम लोग दिखाएंगे। पहलवानों द्वारा लगाया गया और उसके बावजूद अभी तक कोई FIR नहीं हुआ, कोई जांच नहीं बैठा, कोई जांच कमेटी नहीं बैठी। अब प्रधानमंत्री जिस तरह से गुमशुदा हैं, गूंगा बहरा बन चुके हैं, इससे तो वो यही साबित कर रहे हैं कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है जिसमें क्राइम करने वालों को साफ करके और उसमें स्वच्छ बना दिया जाता है, शायद वही वॉशिंग मशीन में ब्रजभूषण सिंह को डाल दिया गया है, इसलिए वो साफ सुथरा दिख रहा है और इसलिए उन पर जांच नहीं बैठ रही है। और लगातार हिंदुस्तान में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। पहले जिस देश में राष्ट्रपति मुर्मू का जो महिला है, जिस देश में महिलाओं जो राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिला चूंकि वो महिला है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं महिला पहलवानों लगातार जो है बैठी हुई है धरना पर। तो इस बार ये कैंडल मार्च के जरिए माननीय केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि अगर महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो 2024 में उखाड़ फेंकने का काम हिंदुस्तान की महिलाएं करेंगी। महिला के सम्मान को बचाने के लिए आज हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं और महिला के सम्मान को दिला के रहेंगे, यही प्रयास है हमारा। हम लोग महिला के सम्मान के लिए आज उतरे हुए सारे महागठबंधन हम लोग हैं जो निकले। कोई भी रहे, कोई भी नेता रहे, कोई भी रहे, किसी की भी अगर ऐसा काम करेगा उसको हम लोग सजा दिलवा के ही रहेंगे। अब महिलाएं चुप नहीं बैठेगी, अब बोलेगी, आवाज़ उठाएगा। जब तक उसको गुनहगार को सजा नहीं मिलेगा हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम लोग उतरे हैं न्याय के लिए, जो न्याय हम लोग को मिलना चाहिए। आए दिन महिलाओं के ऊपर, छात्रा के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी पहलवान महिला के लिए देखिए, उनके साथ ब्रजभूषण जी कितना बड़ा न्याय किए और कहते हैं कुछ नहीं, तो उनको क्यों नहीं जेल दिया जाता है? उनको क्यों नहीं सब कुछ रद्द किया जाता है? और जो अत्याचार हुआ है हम लोग इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को अरेस्ट करना है, ये बीजेपी वालों का रवैया है। हमेशा यौन उत्पीड़न, रेपिस्ट MP सारे हैं इसके, इन लोग को अरेस्ट करके सीधा जेल भेजा जाए। हमारी यही रोड पर आज हम लोग मैदान में उतरे हैं, यही हमारी मंशा है।
उसको जेल के अंदर डाला जाए। हमारी महागठबंधन की सारी पार्टियां रोड पर उतरी है। महिला पहलवानों के सम्मान में हम पार्टी मैदान में, महागठबंधन मैदान में। आपको बता दें कि जो गलत करता है कभी भी तो उसका परिणाम गलत ही होता है, ठीक है। अगर ब्रजभूषण गिरफ्तारी की मांग हम लोग कर रहे हैं ब्रजभूषण की, तो उसने जो गलत कृत्य किया है उसका कोई उपाय नहीं है, वो जेल जाए, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज महागठबंधन का प्रोटेस्ट है। जो महिला पहलवान वहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ आज प्रदर्शन है महागठबंधन की सभी पार्टियों का। नए तख्ते के साथ, नए नारे के साथ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की जगह जय पहलवान तख्ते के साथ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जेडीयू के झंडा है यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे। जितने भी महागठबंधन पार्टी हैं, सभी महागठबंधन पार्टी महिला पहलवानों के न्याय के लिए, शोषण पर मुकदमा दर्ज करे, इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें खासकर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की आप देख सकते हैं। इसमें क्या प्रोटेस्ट, किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए उनको, इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान के अंदर हादसा हुआ है, इसलिए उनको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनको इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। टेस्ट कर रहे हैं कि देश का मोदी सरकार सिर्फ हवाई सरकार को इस बार सड़क से संसद तक हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में इनको किसी भी हाल में हम लोग गद्दी पर नहीं आने देंगे। ये अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से रवैया कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अब बड़ी बड़ी बातों करते हैं। इसलिए आज पूरे बिहार की जनता, देश की जनता सड़क पे उतर गई है। अगर ये नहीं संभलेंगे तो इनको आगे और भी बुरा हाल होगा। आज हम सब लोग निकले हैं नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के विरोध में। इन्होंने ये कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन आज इस देश में बेटियों का अपमान हो रहा है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो पहलवान थी, वो मेडल प्राप्त थी, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार सुन नहीं रही है। तो देख रहे हैं कि बिहार में सातों पार्टियां, माले, आरजेडी, जेडीयू साले रोड पर उतर गए हैं। सभी पार्टियां, सातों पार्टियां उतर गई है। पहलवान को गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह बेटी तो हमारे मंत्री जी ने ठीक कहा, पूर्व मंत्री जी ने, कि भाई बेटी की एक तरफ की बात करते हैं और सारा देश के बेटी धरना पर दिल्ली में बैठा हुआ आंख बंद करके नरेंद्र मोदी जी सोए हुए हैं। उनको तो गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। यह देश की अपमान है। कैसा बेटी बचाओ नारा दे रहे हैं। बिहार की जनता रोड पर आ गई, अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। या तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण इसी से समझिए कि प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये कैसे बेटी को बचा रहे हैं कि जिस पर पॉस्को लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक तो महीनों बाद उस पर केस हुआ, उसके बाद पॉस्को लगा हुआ है, और उसके बाद महिला पहलवान दिन रात करके लोग सड़क पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उस पर कोई संज्ञान नहीं है, तो यह देश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह खुद से आप समझ सकते हैं। देखिए, यह बहुत ही शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारी बेटियां जिस समय विदेश में जा करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत करके लाई थी, तो पूरा भारत जश्न मना रहा था। और वैसी बेटियों को कहां तक भारत में सम्मान देना चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा देनी चाहिए, तो वैसी बेटियों के साथ भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह यौन शोषण करता है। और बेटियां जब कंप्लेन करती हैं तो नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार की देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण का पुलिंदा पुकसने वाली सरकार के सामने इंटरनेशनल मेडल लाने वाली महिलाओं और कुश्ती रेसलर की स्थिति ये है कि वो उनकी 3 महीने से मांग कर रही और सरकार के कान पे जू नहीं लग रहा है। प्रोटेस्ट आप पत्रकार बंधु, इस देश में कंस और रावण के बाद नरेंद्र मोदी का राज है। जब बेटियों को उठा के फेंका जा रहा है, बेटी बलात्कार का केस कर रही है, बीजेपी का एमपी खुलेआम बेइज्जत कर रहा है। कब कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये भाषण दे रहा है। कंस और रावण के बाद नरेंद्र मोदी का शासन है जो बेटियों को इंसाफ देने से इनकार कर रहा है। तो बेटियों के आह में जैसे माता सीता के लिए धरती फटी थी, धरती फटेगा
और नरेंद्र मोदी अमित शाह उसमें बिला जाएगा। हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जो महागठबंधन की जितने पार्टियां हैं सब लोग मिल करके ब्रज किशोर सिंह जो पहलवानों पर जो महिला पहलवानों के साथ जो अनैतिक व्यवहार किए आचरण किए हैं और उसी के विरोध में हम लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और भाजपा सरकार बचा रही है, उसी के हम लोग विरोध में हम लोग धरना थे कैंडल मार्च आए हैं और स्मृति पार्क तक हम लोग जा रहे हैं। चाह रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, महिला का कोई इंसाफ नहीं है। मोदी जी बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर बेटी के साथ ना इंसाफी हो रहा है, कोई बचाने नहीं है, गलत व्यवहार किया जा रहा है। बेटियों को के इंसाफ में हमको चाहिए, इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च के पूरा गठबंधन सरकार साथ में निकले हैं। हम लोग मोदी सरकार इस्तीफा